औरैया अजीत मल तहसील में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बार एसोसिएशन अजीत मल ने मोर्चा खोला है। वहीं बार एसोसिएशन अजीत मल के अध्यक्ष विष्णु दयाल ने तहसील प्रशासन आरोप लगाते हुए कहा कि अजीत मल तहसील में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बार एसोसिएशन अजीत मल ने तहसील प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसडीएम कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को बंद करने और प्राइवेट कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। ये जो प्राइवेट कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये धंधुआई करते हैं, इनको हटाया जाए और मुकदमे का 6 महीना तक निस्तारण नहीं होता है। जो आबादी मुकदमे वो भी 6 महीने नहीं होते हैं। दूसरी बात ये हमारी है, एसडीएम कोर्ट में जो दायरा होते हैं बंटवारे के, वो 6 महीने तक दर्ज नहीं होते हैं। उसके बाद 6 महीने दर्ज हुए तब दोनों पार्टी उधम करने लगती है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। तो मैंने 6/8/2022 को डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसमें अपनी मांगें रखी थी। आजमगढ़ के इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में जहरीली शराब कांड समेत कई मामलों में निरुद्ध सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुन चुन कर सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का काम कर रही है। सपा विधायक रमाकांत यादव को गलत मामलों में फंसाया गया। उनके ऊपर पुराने मामले थे, इसमें उनको जमानत मिली थी, लेकिन उनको नए मामलों में फंसा दिया गया। बीजेपी सरकार की यही साजिश विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश से लेकर देश में चल रही है। सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षियों के मनोबल को तोड़ने की साजिश की जा रही है। विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। बांदा के नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से शहरी क्षेत्र में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। उफनाई नदी के किनारे लोगों का हुजूम है, वहीं नहीं किसी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम हो सका। प्रशासन की अनदेखी से कई बड़े हादसे हो सकते हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निचले हिस्से में 13 साल के मासूम बच्चे का शव मिला। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। बच्चे की पहचान पास के निवासी नीरज के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 16 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया है। शक है कि उसी नाबालिग बच्चे की हत्या की है। बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें आरोप है कि गला दबाकर 16 साल के नाबालिग ने 13 साल के नीरज की हत्या कर दी। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी देहात इराज रजा का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। आज शाम को लगभग 5:30 बजे थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के साइड में एक बच्चे का, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसका शव बरामद हुआ था। इसमें जानकारी की गई तो एक लड़के को इसमें हिरासत में लिया गया है, जिसकी उम्र 16 साल है।
तो इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई, जिसके बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में अभी उसको हिरासत में लेकर अन्य पूछताछ उससे की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें जो भी ठीक होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। महाराजगंज जनपद की सदर कोतवाली पुलिस ने फर्जी फेसबुक आईडी से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2 मोबाइल सेट और सिम कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बीते दिनों फेसबुक के एक आईडी से गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने और उसी आईडी से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। योगीराज में परिवार जी रहा दहशत के माहौल में मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर बिरहा अंतर्गत पूर्व प्रधान महेश वर्मा की गुंडई सामने आई, जिसमें जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। कई राउंड फायरिंग और खोखे भी बरामद हुए हैं। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर भी थाने से कोई भी अभी तक पीड़ित परिवार की गुहार नहीं सुन रहा है, जिसमें कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान की गुंडई सामने आई है। आपको बताते चले, यहाँ जो वो पीड़ित है अपने दीवार उठा रहे थे, लेकिन उनको दीवार उठाने नहीं दिया और उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूर्व प्रधान द्वारा गोली चलाई गई है। उनके साथ कई गुंडे आए थे जिन्होंने गोली चलाई है। ये व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिनके ऊपर गोली चली है। भैया क्या सर, ये जन्माष्टमी की रात में करीब 1:30 बजे रात करीब 10 से 15 लोग थे और उसमें पूर्व प्रधान महेश वर्मा के जो सपा नेता हैं, उन्होंने उनके लड़के और उनके 2 भाई अमर सिंह वर्मा, सरवन वर्मा और उनके बेटे मोहित और शोभित वर्मा देर रात आए और ये दीवार गिराने लगे, जो कि 6 फुट की उठ चुकी थी। और जब हमारी वाइफ ने हमको जगाया तो हमने उनका विरोध किया और विरोध करने के बाद फायरिंग की। उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। लगातार सर 5 फायरिंग किया, विरोध किया उन्होंने। और ये जो महेश वर्मा है पूर्व प्रधान, इन्होंने 15 साल प्रधानी के कार्यकाल में जितनी ग्राम समाज है अब गलत तरीके से बेच के इस कंपनी को सपोर्ट करके बहुत ही पैसा कमा के गुंडाई कर रहे हैं। और ये देखिए विनिमय वगैरह करा के ये 40 फुट की जमीन जो है लोगों के खेतों में जबरन बनवा दिया है। ये अच्छा, जो गोली चली थी थाने में तहरीर दी गोसाईगंज थाने में, क्या कार्रवाई हुई है? सर, हमें आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में उनको अरेस्ट करके उचित कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इससे हमें और ज़्यादा ही खतरा महसूस हो रहा है। तो पीड़ित परिवार का साफ तौर से कह रहा है कि इनको भी खतरा महसूस हो रहा है। जिस तरह से गोली चली है, कई राउंड गोलियां चलाने की बात करी जा रही, खोखे भी उसके बरामद हुए हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा भी बीत चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई सुरक्षा भी नहीं है पुलिस की कि अगर कोई घटना होता है। अब देखने वाली बात यह होती है इस पे क्या कार्रवाई होती है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, राजपथ टीवी। छाता कोतवाली के अंतर्गत आने वाले दर्दी गढ़ी ग्राम में छोटे छोटे बच्चों में हुए आपसी विवाद में बच्चों ने गले में लगाया फांसी का फंदा। मामला पहुंचा कोतवाली छाता, हुई रिपोर्ट दर्ज। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दर्दी गढ़ी में किसी बात को लेकर छोटे छोटे बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत बच्चों के द्वारा अपने अपने परिजनों से कर दी गई। इसी छोटी सी बात को लेकर बच्चों के विवाद में बड़े लोग भी शामिल हो गए और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के द्वारा बदले की भावना से दूसरे पक्ष के घर में घुसकर 4 वर्षीय बालक काव्यांश के गले में सत्तो नाम के व्यक्ति ने बच्चे के गले में रस्सी की फांसी का फंदा डालकर जान से मारने की नीयत से उसका गला घोट दिया। गला घोटने से बच्चा जोर जोर से चिल्लाया। आवाज बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर घटना के बारे में छोटे बालक के पिता को पता चला तो घर के अंदर दौड़ता हुआ आकर देखा, तब तक सत्तो नाम का व्यक्ति वहां से फरार हो चुका था। घटना यही है, बच्चे में छोटे में झगड़ा हुआ है। सत्तो आया हुआ है, छोटों से बच्चा के गले में फांसी को फंदा लगा के वह मारने की नीयत में हूँ। कितने साल की उम्र है बच्चे की? बच्चे की 4 साल। क्या नाम है उसका? काव्यांश। फिर उसके बाद मैं आया हूँ तो आए के वो भाज गया, मैंने फांसी को फंदा हुआ के गले में से निकाल दिया। आप कहाँ थे उस समय? मैं अंदर घर में, घर भीतर, बच्चा बाहर दरवाजे पे ही खेल लो। तो वो भाज गया पीछे बन्नो और रामवीर
घर पे अंदर ही घुसे आए हैं घर में। घर में अंदर जाके जो हाँ, है मैं वहाँ के फांसी के फंदा निकाल रहा हूँ तो अंदर घुसे आए हैं। मथुरा जिले में बंदरों का इतना आतंक है कि स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी इसका शिकार होना पड़ रहा है। आए दिन बंदर झपट्टा मारकर लोगों का सामान छीन कर ले जाते हैं। वहीं बंदर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे। जब मथुरा के डीएम नवनीत चहल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर निरीक्षण करने पहुंचे तो जहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी, मगर जब डीएम साहब जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक से एक बंदर उनके चश्मे को लेकर भाग गया, जिसके बाद जब डीएम साहब को अपना चश्मा गायब हुआ दिखा तो वहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार उसे छुड़ाने के लिए भाग दौड़ करने लगे, जबकि काफी देर बाद बंदर ने चश्मा वापस नहीं किया। स्थानीय लोगों की मदद से फ्रूटी देने के बाद बंदर ने डीएम साहब का चश्मा वापस किया। बंदरों से काफ़ी दिन से पब्लिक इतनी परेशान है कि बंदरों ने इतना आतंक बचा रखा है कि आए दिन किसी को खा रहे हैं, किसी का सामान उठा ले जाते हैं, किसी के चश्मा उतार ले जाते हैं, किसी के मोबाइल को ले जाते हैं। इतनी तरह पब्लिक परेशान है, बहुत बुरी तरह। प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि इनका कोई न कोई बढ़िया इंतजाम ऐसा करना चाहिए जो पब्लिक बहुत ज़्यादा इनसे पीड़ित भी हो रही है। बहुत बंदर खा गए हैं और बहुत बुरी तरह खाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल। धर्मनगरी वृंदावन में उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में लट्ठा के मेला का आयोजन किया गया। सोमवार शाम को नंदोत्सव के रूप में आयोजित लट्ठा के मेले का आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान गोदारंगम नार कल्प वृक्ष पर सवार होकर आयोजन स्थल पर पहुंचे तो वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। शामली में कैराना नगर के प्राचीन बाला सुंदरी देवी मंदिर के 3 जताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों द्वारा मंदिर के अंदर रखे चांदी के 45 छत्र, चांदी के 3 बड़े छत्र और 1 ग्राम सोने का 1 छत्र और चांदी का 1 मुकुट चोरी किया गया। पुलिस ने मंदिर के पंडित की ओर से अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। सुंदरी देवी मंदिर बड़ा मंदिर है जी। रात यहाँ से नुकसान हो गया, चोरी हो गई जी। अच्छा, क्या ताले तोड़े? 3 ताले तोड़ गए। 40-45 छत्र छोटे थे जी, 3 छत्र बड़े थे। एक सोने का छत्र था 3-4 ग्राम का, 1 मुकुट था माता रानी। अच्छा, जो आप 45 छत्र बता रहे हो वो चांदी के छत्र थे, कितने वजन के थे? ये सारे छत्र 3 किलो वजन के होंगे। अच्छा, तो आपको किस समय पता लगा? आप कहाँ? हमने सुबह 5 बजे मंदिर खोलने के नाम उठते हैं, जब पता लगा जी। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को सूचना दे दी सुबह 5 बजे, जब भी पुलिस आ गई। तो क्या कोई पता नहीं लगा?